आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। राहुल गांधी ने ये कबूल किया है, ये स्वीकार किया है कि जब यूपीए हुकूमत में थी या कांग्रेस ने जब भी हुकूमत किया है, देश पर शासन किया है, तब वो पिछड़ों की उपेक्षा किए। और राहुल गांधी को देर से ज्ञान आता है। अब कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमें मालूम होता। अरे मालूम क्यों नहीं था? आपको मालूम था कि मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने किया। मंडल कमीशन के खिलाफ वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले, ये देश को मालूम है। और मंडल कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें कांग्रेसी शामिल थे। आज जब जातीय जनगणना कास्ट सेंसस नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं तो बड़ी लंबी लंबी बात राहुल गांधी कर रहे हैं और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनको देर से अकल आती है ओबीसी के बारे में। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जल जंगल जमीन बोलना हो तो भूल जाते हैं और बोलने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द बोला है ये भाषा सठियाई हुई भाषा है। एक विपक्ष का नेता, एक कांग्रेस का अध्यक्ष, देश के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के लिए इस तरह की भाषा बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे की सर्टिफिकेट की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। वो देश के 140 करोड़ लोगों के दिल पर राज करते हैं। पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता में उनका शुमार हुआ है। पूरे दुनिया में वो नंबर 1 लोकप्रियता में माने जा रहे हैं। जो अभी सर्वे आया है वो इंदिरा गांधी जी के बाद सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री जनता ने उनको बनाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बारे में अब शब्द बोल रहे। जितनी गालियां कांग्रेस देगी उतनी दुआओं से नवाजेगी देश की जनता मोदी जी को। निर्वाचन आयोग का कहना है कि बिहार में 7 करोड़ 23 लाख करोड़ मतदाता सक्रिय भागीदारी वाली एसआईआर प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं और अभी तक 99.8% बिहार मतदाताओं को कवर किया जा चुका है और 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं की फॉर्म प्राप्त किए जा चुके हैं डिजिटल माध्यम से। देखिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम बिहार में किया है। इतने आरोप प्रत्यारोप के बाद भी एक संवैधानिक संस्था की तरह जिस तरह चुनाव आयोग पूरी ताकत से इस काम में लगा। अब जो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गए, जन्नत में चले गए, वो तो वोट डालने नहीं आएंगे तो उनके नाम डिलीट हुए हैं। जो दूसरे राज्य में वोटर बन गए हैं उनके नाम डिलीट हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया और 99% लोगों ने तो फॉर्म भर ही दिया। अब जो दुनिया में है नहीं वो कहां से फॉर्म भरेंगे। अखिलेश यादव ने बिहार मुद्दे पर बोला है कि भाजपा के पास एक ऐसी मशीन है जो 5 मिनट में आधार कार्ड बना सकती है जिससे वे चुनाव के दिन आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बना सकेंगे और चुनाव में वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव भी जान रहे हैं कि जिनके साथ वो बैठे हैं वो चुनाव में बुरी तरह से बिहार में हारने वाले हैं। महाराष्ट्र में हारे ये लोग, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे। अब लोकसभा चुनाव के बाद इंडी अलायंस के लोगों का हार का चौका लगेगा बिहार में। जीतेगा एनडीए, आएगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। इसलिए अभी से विरोध की भूमिका डाल रहे हैं। अखिलेश यादव को खुद ही डर लग रहा है कि यूपी में भी इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भ्रम पैदा करके कुछ सीटें जरूर ले ली थी, लेकिन लोगों ने पहचान लिया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सिर्फ भ्रम पैदा करती है और कुछ नहीं करती। तो इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर राबड़ी देवी का कहना जरूर विरोध करेंगे क्योंकि यह बिहार के लोगों का मामला है। उन 4 करोड़
देखिए, विधानसभा में तो इन लोगों ने कोई काम किया नहीं। सिर्फ विधानसभा में ये लोग हंगामा ही बर्पा करते रहे, कभी काला कपड़ा कभी नीला कपड़ा, विरोध करते रहे। और इनके विरोध के बाद ये काला कपड़ा जो पहने वाले हुए लोग हैं, इनकी पहचान जनता ने कर ली है। ये विधानसभा में फिर से लौटने वाले नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल है, एनडीए बिहार में हो रहे विवाद को लेकर कहा है कि केंद्र को आग से नहीं खेलना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार आग से नहीं खेल रही। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने वोट का रिवीजन और वेरिफिकेशन किया है और वो बहुत साइंटिफिक तरीके से किया है। लेकिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अब एमके स्टालिन भी कह रहे हैं कि आप हमें हरा नहीं सकते तो हमें डिलीट कर देंगे और आग से खेल रहे। ये पूरी तरह गलत बयानी है उनकी। उनको मालूम होना चाहिए कि हर जगह चुनाव आयोग अच्छे से काम करता है, और जब वो तमिलनाडु में जीते तो वहाँ चुनाव आयोग ने काम किया तभी जीते। तो अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और जहाँ महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में उनके अलायंस के लोग हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर वो उंगली उठाते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।